च कहे नबी फौत नहीं होए, दलील अहले हदीस मंगदा ते फिर लड़ना क्यों है? ते जग्गां दे पीर दी मैयत पाक सवार मंगल बुध 3 दिन पई रही है। ये आंदा आन दी आन मौत आई। आन किड्डी को लम्मी सी। कि नबी पाक जदों फौत होए सन मदीने शरीफ ते सहाबा कराम ते अहले बैत रोंदे पए सन ते तुसीं अज बड़ियां खुशियां मनाउंदे पए हो। आप भी रोंदा पिया ते नाल सामने वालियां नूं भी रोंदा पिया। मैं कहा यार मौलाना मुझे नहीं पता आप कौन है, आप कहाँ से हैं, आपकी औकात आपकी हैसियत क्या, तेनू घर भी को पूछदा या नहीं पूछदा, पर मुझे एक बात बताओ, जब लोग इमाम हुसैन के लिए रोते पीटते मातम करते हैं, संगलियां मारते हैं, उसले तुसीं उन्हां नूं कहंदे सारा कुछ हराम है। चूंकि शहीद जिंदा हुंदा तो जिंदा वास्ते नहीं रोना चाहिए। मैं क्या जे शहीद जिंदा है तो उहदे वास्ते नहीं रोना, मेरा नबी भी तो जिंदा है। और मुनाफिको हुण क्यों रोंदे पे हो और कौम को यह बता रहे हो कि सहाबा रोए थे? यार सुन्नी तो बोलो ना, टेंशन ही ले गए हो पुत्र। इसका जवाब तो मैंने देना है ना। अब आइए इसका जवाब देता हूं कि सहाबा क्यों रोए थे। इधर देखो, मैं शाह साहब की बिला जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं। नबी जिंदा थे, मौत के हम कायल हैं, मौत के हम, पर मेरे जुमले दी चास ले आजे, मौत नबी को मारने नहीं आई थी, वो खुद नबी के कदम चूम के जीने आई थी। मौत मारने नहीं आई थी, किसी भुल च ना रही काका। मैं एक जगह तकरीर की थी, बंदा कहता मर के बंदा कितना जिंदा होता, मैं क्या मर रहे जिवें शहीद जिंदा होता है। समझ आ रही ना? ये भी इस सवाल का जवाब है। यकीन करो बंदे बड़े बड़े मेरे ते सवाल कर, तुसी वेखदे हो, फिर जदों असीं मैच लाईदा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैदान तो अहमद रजा वालों का होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक मिनट सूफी, एक मिनट, ये बात बड़ी समझने वाली है। मुझे एक बंदा कहता है तुम कहते हो नबी जिंदा है, अगर जिंदा है तो सहाबा ने दफन क्यों किया था? मैं क्या खलो मौलवी, नसर नहीं देंगा, शहीद जिंदा है? कहता हाँ। मैं क्या किथे लिखा कि कुरान च? तो मैं क्या नबी पाक दे जमाने 74 जंगा हुई, 74 जंगा दे अंदर मुसलमान शहीद होए ने। सब तो वड्डी दलील है जंगे बदर ते जंगे ओहद, ओहदे विच सहाबा शहीद होए, नबी ने खुद दफन कीते। क्या नबी नूं नहीं सी पता जिंदा ने, शहीद जिंदा है, ते मैं दफन क्यों पिया करना? कहंदा ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा? बोलो बोलो बोलो। और मेरा पुत्र गल्लां करनियां सौखियां ने, मौत एक लम्हे के लिए आती है, उसके बाद मौत अपने घर। मेरा नबी अपने घर, और नबी ने पहले बता दिया कि मैं अपनी कब्र में जिंदा हूं, और फिर मेरा नबी तो हर कब्र में जलवागरी फरमाता है। ध्यान रखिए, ध्यान। अब ये इस सवाल का जवाब सुन लें। ये चंद दिन पहले की बात है भाईजान, इधर देखिए, चंद दिन पहले की बात। मैंने जब ये मौलवी का क्लिप सुना ना, तो मैंने फिर उसको जवाब दिया। अजय ताई नहीं बोले तो इंशाल्लाह बोलेगा भी नहीं। तैनू पता है, मैंने ना यकीन करे इत्तेहाद अहले सुन्नत का काम शुरू किया है, उसके बाद मैंने अपना टेम्पो बड़ा लो कर दिया। नहीं तो तुहानू पता है मैं तो दुश्मनों को छेल के चौक टंग दिंदा होना। हुण मैं बहुत टेम्पो लो कर दिता, एवं लोग डरते रहते। मैं कहा तुहाडा डर तो लाई है ना, लेकिन दलाइल में कमजोरी नहीं होगी। अब सुनिए दलील क्या है। मैंने कहा मौलवी तू कहता पिया कि नबी पाक जब फौत हुए थे तो सहाबा और अहले बैत रो रहे थे, ते दलील दिंदा पिया कि वो फौत होए ने तो तां रोए ने, इन्हां नूं पता नहीं कादी खुशी चढ़ी है। मैं क्या उरा, हमारा अकीदा है हमारे नबी जिंदा हैं, मौत आई इसके कायल हैं, पर जिंदा हैं। हदीसें मैंने सुनाई, दलाइल है हमारे पास। बस औकात जिंदा पर भी बंदा रो लेता है। चुप हो गए ना जी, सानू असल पता ही नहीं, असी दौड़िया माइयां तो निकल के कदी सुनिए तो साडा अकीदा फिट होवे ना। मादरत के साथ देखो, दौड़े माइये सुर लाना मना नहीं है, लेकिन कुछ दलाइल भी तो दे के जाओ ना, इस कौम की इसलाह भी तो करो ना। समझ आई ना? सुरा लाउनियां तो होर ते जे दलाइल देना तो समर अब्बास, वाह। लेकिन चलो अगर हमारे हिस्से में है तो सुनो। मैंने कहा भाईजान बात सुनिए, जिंदा पर भी बस औकात बंदे रो लेते। आखे वो किदां? मैं कहा जदों तुसीं अपनी बेटी की शादी कर दो या भैन की शादी कर दो, उन्होंने रुखसती कर दो तो सारा टब्बर पिछे रोन लग पैंदा, ये मर गई है। चलो शुक्र है समझ आ ही गई है। तुहाडा भरा, तुहाडा प्यो, तुहाडा बेटा बैरूने मुल्क जांदा पिया, एवं फैसलाबाद एयरपोर्ट दे, लाहौर एयरपोर्ट दे जफ्फियां पा के रोई जांदे हो। मैं क्या मरदा पिया? वो कहना नहीं है तारी साहब ना धी मरी है ना ये मरिया, रोंदा क्यों है? कहता यार ये ना बस इन्हां दा ना देश बदलना, पहलों इत्थे सन ना हुण उत्थे जांदे पे ने, सिर्फ ना है जिंदा ही,
पर पहलों हर वेले अखां दे सामने रहिंदे सन, हुण ना जुदाई पैण लगी, जुदाई ते ए जुदाई दा रोना है। मैं क्या सहाबा नूं भी पता सी मेरे नबी इत्थे भी जिंदा ने और रोजे दे विच भी जिंदा ने, ओ जुदाई दा रोना सी, जुदाई दा। बोलो जरा सारे, बहुत शुक्रिया। बैठेंगे हजरात। नाराए तकबीर। ये मुनकर मुनाफिक ये गंदा है वल्ला, गलाजत का बल के बुलंदा है वल्ला, जहन्नुम में नाम इसका कुंदा है वल्ला, जो मुर्दा कहे तुमको। जिस जिस को समझ आई जरा सुभान अल्लाह फरमाए प्यार के साथ। ड्रामे कर दो, अहले सुन्नत को ब्लैकमेल करते हो, तो कोई नहीं पता जी अहमद रजा अले जींदे ने। चीसी साहब ये बात समझने वाली है, बस औकात जिंदा पर भी रोया जाता है। तो सहाबा कराम जो रोए थे ना, वो यकदम जो तस्वीर यार गायब हुई ना, तो इसलिए रोए थे कि पहले हर दम देखते थे, अब तो नबी पाक रोजे में जिंदा हैं। ऐस गलते रोए सन, पता ये था यहां भी जिंदा वहां भी जिंदा हैं। असल ये मसला था। तो जिंदा के लिए बंदा रो लेता है, कोई नवी गल है? मौलवी मुनाफको आके कौम नू रुआंदे हो, शर्म नहीं आउंदी? मैं कहा तेरा रोना बनदा है। मैंने पढ़ी है रिवायत, इमाम सुहैली ने लिखी है, शैतान अपनी जिंदगी में 4 मरतबा सबसे ज्यादा रोया। एक जब जन्नत से निकाला गया, दूसरा जब आसमानों से नीचे भगाया गया, तीसरा जब मुस्तफा पैदा हुए, और चौथा जब नबी पाक ने कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ तो अल्लाह ने सूरतुल फातिहा को नादिल किया। तो शैतान बड़ा रोया कि आज फातिहा आ गई है, और सूरतुल फातिहा की 7 आयतें हैं। अनअमत अलैहिम पर एक वक्फ लाजिम है, आयत है, और कहा कि जो ये बकायदा रिवायत में फजीलत है, हजरत कुरान मजीद की फजीलत फातिहा की ये है कि जो एक मरतबा फातिहा पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद करके उसको जन्नती बना देता है। और जुमला सुनिएगा, इसी वास्ते फातिहा खानी मुसलमानों की होती है। सानू पता है फातिहा खानी होनी तो जन्नत च जाना, तो जेड़ा नहीं जाना वो पढ़ते ही नहीं। सुनियो, तो 5 दिन बाद क्यों गल दी समझ आउंदी है? वो सच्चे ने यार, जे लड़िया ना करो, अभी खत्म नहीं दुआंदे ते फातिहा नहीं करते। ओ भाजी जिन्हां दे बख्शे जाने उन्होंने करनी है ना। असल मसला ये है, अल्लाह करके समझ आ जाए जो मैं बात कह रहा हूं। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये बात समझ आ गई आप सभी हजरात को? दलील ये दे रहा था, नबी आए तब भी सलाम और नबी जाए। ये मुनाफकत करना छोड़ दो कि नबी पाक जब गए थे तो सहाबा रोए थे। क्या हर साल भी रोए थे? क्या हर साल रोने का उन्होंने रिवाज शुरू कर लिया था? कहना नहीं। तो वक्ती तौर पर जो रोए थे ना, वो तस्वीर गायब हुई थी इसलिए रोए थे, वरना नबी पाक तो पहले उनको बता के गए, ये पंखा बंद कर दीजिए, पंखा नहीं चलाना, समझ आए ना, इसको बंद करो भाई, ये थोड़ा पसीना आएगा तो फिर चस आएगी ना बाबा। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें ताकि बात सुनाऊं। तो ये तस्वीर गायब होने के लिए रोना था, लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। और फिर इधर आए, नबी पाक ने तो पहले ही तरबियत कर दी थी, और इस पर आपने ये शायद सुना हो, दोबारा फिर रिन्यू कर लें इस बात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। तर्जमा सुनिए, फरमाया मेरा जिंदा रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और जब मैं फौत होकर रोजे में चला जाऊंगा, मेरा कब्र में जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरे नबी ने तो ये हदीस में बयान किया हुआ है। और वैसे सहाबा को पहले बताया कि तुम जब दुरूद पढ़ोगे मैं कब्र में हूंगा, तो अल्लाह ने कब्रों पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। तो जब नबी ने बता दिया मैं जिंदा हूं और मेरा कब्र में जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, फिर मुर्दा कहते हो, मुर्दे हो। आप समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? तो ये दलाइल आप समझा करेंगे कि असल मसला क्या है। लोगों ने तमाशे बनाए हुए, मौत के हम कायल हैं, और इधर आओ आज तुम्हारा ये मसला भी हल कर दें। ये मौत को लोगों ने ड्रामा बनाया, मर गया, मिट्टी हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। ओ भाई तेनू असल पता ही कोई नहीं, मौत एवं नहीं।
आला हजरत ने फताव रज़िया में एक हदीस लिखी है, अगर मैं समझा पाया तो तुहाडा अज रौला ही मुक जाएगा अल्लाह की रहमत दे नाल। आला हजरत ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नमा खलक़तुम लिल अबद। ये नबी पाक की हदीस है, नबी पाक की हदीस। और क्या है तर्जमा सुनिए, फरमाया ए इंसानों, अल्लाह ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पैदा कर दिया है। अब जब मैंने पहली मर्तबा ये पढ़ी तो मैं भी परेशान हुआ था, जिमें तुसी होए हो, ये हमेशा हमेशा पैदा होने का क्या मतलब है। तो इसका जवाब सुनिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा, इधर देखें मेरी तरफ। इंसान हमेशा हमेशा के लिए पैदा हो गया तो यहां कर कहते हैं मर गया तो बुढ़ा हो गया तो फलाना, तो इधर फिर की मतलब है। और भाईजान ये बात भी ठीक है, लेकिन असल हदीस को समझो। फरमाया वजह यह है, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया आलम अरवा में, फिर ये आ गया अपने बाप की पुश्त में, फिर आ गया मां के पेट में, फिर आ गया दुनिया में, फिर चला गया कब्र में, फिर उठेगा हशर में, और फिर अगर दीवाना हुजूर का हुआ और अल्लाह की रहमत होगी जाएगा जन्नत में। कईयां नूं समझ आ गई, लेकिन मैं थोड़ी होर बांड कर लवां। अल्लाह ने इंसान को जब से पैदा किया है, ये ना अपने जगह बदल रहा है, अपने जहां बदल रहा है। पहले अल्लाह ने पैदा किया आलम अरबा में, वहां जिंदा था वहां के माहौल के मुताबिक, फिर जगह बदली बाप की पुश्त में आ गया, यहां जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक, फिर इंसान ने जगह बदली, ये अपनी मां के पेट में आ गया, यहां जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक, फिर इसने जगह बदली, ये दुनिया में आ गया, दुनिया के पेट में जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक, फिर ये जगह बदलेगा, ये कब्र में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक, फिर ये जगह बदलेगा, हशर में उठेगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक, फिर मुस्तफा की निगाह से अल्लाह की अता से ये जन्नत में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक। और लोगों ओए मर के मिट्टी किथे होया है, वो ये तो जगह बदलता फिरदा है। बोलो समझ आई है तो सुभान अल्लाह फरमाओ ना यार सारे हजरात। रसूल का यही तो कमाल होता है, नबी के वसल से अपना मिसाल होता है। गुलाम मोहम्मद कभी मरा नहीं करते, हमारे यहाँ तो फकत इंतकाल होता है। चलो शाह साहब ने मेरा काम और आसान कर दिया। मौत को इंतकाल कहते हैं, तो ਤੁਹਾਡੀ बोली च इंतकाल का की मतलब है? नाल वाले मकान का इंतकाल हो जाए तो की ख्याल मार के मिट्टी हो जाता है? ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਬਦਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੰਤਕਾਲ का माना ट्रांसफर। पहले मैं ਇੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੋਕਾਂ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਏ, ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। तू कहना मुर्दा फायदा नहीं, तेरा प्यो तेन फायदा दे सकता है, ओए दाता साहब क्यों नहीं फायदा दे सकते? मैं चबड़ा मार ओ भाई सुनो, मुर्दा नहीं फायदा दे दे। साडे इलाके च कमला सी भाजी, वो मर गया, जंजीरियां ना बनिया सी ओनू, वाह वाह कुआड़ 10 साल हो गया। वो ना दोपहर के टाइम छुटिया तो कार वजी, फौत हो गया। कार वाला कोई दरवेश सिवत बंदा सी, खिलारी उन्हें बंदा फौत हो गया। वो सारे उन्होंने जुट हो गए, साडा भरा मर गया, असी तो रुल गए, उजड़ गए। 25 लाख रुपया लैके उसकी जान छड़ी। 8 तो 8-10 साल पहले की गल है। हालांकि आप संगला ना बने, आप इन्ने तंग सी। मर गया तो 25 लाख रुपया लिया। एनू कहते जे जींदा लख दा ते मरिया 1.25 लाख दा। आ जे ओदा कहते मुर्दा फायदा नहीं दिंदा। ओ जींदा तो किसी लोड़ दा नहीं सी, मरिया तो 25 लाख दा होया है। मर के फायदा दिता कि कोई नहीं दिता? या कम कर खुदा दिया बंदा, तेन पता नहीं। और वैसे बेटे बैठे जरा इधर देखें मेरी तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये साहिब बारे शरीयत ने जनाजे वाले चैप्टर में हदीस को लिखा है। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि जो बंदा मैयत को अपने कंधों पे उठाए, पहलों सज्जा पावा उदा अपने सज्जे मोढे ते रखे और 10 कदम टुरे, फिर वो पिछले पासे वाला पावा आ जाए, फिर खब्बा पासा खब्बे मोढे ते अगला पासा रख के 10 कदम टुरे और फिर 10 कदम, यानी एक एक पावा अपने मोढे ते रख के ना, पहलों सज्जे पासे वाले पावे फिर खब्बे वाले 10-10 कदम चुले, 4 पावे ते 10 चौके 40। हजूर ने फरमाया जो मुर्दे नू चुक के 40 कदम टुर पवे,
अल्लाह ताला उसके 40 गुना वो माफ करता है कबीरा जिसकी वजह से उसने जहन्नम में जाना था, अल्लाह माफ कर छड़दा है। मैं मट्ठी जी गल करन लग्या, मैं कहा तू कहना मुर्दा फायदा नहीं दिंदा, आ मुर्दा चुकिया तो साडे गुनाह माफ हो गए, फायदा होया कि नहीं होया? दसो ना यार, हुण मैं किद्दां समझावां इन्हां लोकां नूं। ओ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह तुहानूं बरकतां अता फरमाए। जागदे बैठे हो को नहीं जागदे बैठे? तो मैं बात ये बतला रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप, वो तो आप हैं, शहीद जिंदा है, और आम मुसलमान ये जगह बदल रहा है। जुमला सुनिया दे, पहले आलम अरबा, फिर बाप की पोछ, फिर मां का पेट, फिर दुनिया का पेट, फिर कब्र का पेट, फिर हशर का पेट, फिर जन्नत का पेट। ए तो थां बदलदा फिर तू कहना मार के मिट्टी हो गया है। और मालक कहते ने हमने तुम्हें पैदा किया, हुण तू सिर्फ जगह ही बदलनी आ। ऐनी गल है, लोकां ड्रामे बनाए जे यार। खुदा का खौफ करना चाहिए हम लोगों को यार, हमें दीन समझना चाहिए, और ये दीन की समझ है। रह गई बात मेरे नबी की, समझ आ रही है ना? इधर देखिए, इधर देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी विलादत के टाइम और आपके विलादत की घड़ियों को सेलिब्रेट करना। इधर देखिए, मैं आपको एक दलील देता हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि बात क्या है। जुमे वाले दिन एक लम्हा ऐसा है जिसमें बंदा जो दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाता है। उलमा ने फरमाया एक तो वो घड़ी आती है जब एक इमाम अरबी खुतबा पढ़ के बैठ जाए ना, दूसरे के लिए खड़ा हो। आज जरा वेच को 5 से 10 सेकंड का फर्क होता है ना जी, अब वक्फा, इसमें जो बंदा दुआ करे कबूल होती। लेकिन इसमें शर्त यह है, नमाजी हाथ ना उठाएं, अपने दिल को ही हाथ बनाएं, दिल को ही जबान बनाएं, ना बोलना है ना हाथ चुकने ने, बस दिल ही दिल च मंगो, रब कबूल फरमा लेगा। एक तो ये टाइम होता है। दूसरा टाइम है असरता मगरिब, हर जुमे असरता, जो बंदा दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाता है। उलमा ने उठाया सवाल, अब आप जी सुने और मजा है तो आप बोल सकते हैं। सवाल ये उठाया कि हर जुमे असरता मगरिब क्या वजह है और सबब है कि बंदा जो भी दुआ करता है तो अल्लाह कबूल फरमाता है। तो इसका जवाब जो उलमा ने लिखा जरा ऐ सुनिया जे, फिर मिलाद तो अल्लाह करके समझ आ जाए। फरमाया ये वो टाइम था जिस वक्त अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह को फूंका था। कईयां तो आ गई अद्धी गल दी समझ, ते कईयां वास्ते मैं गल खोलन लगिया मजीद। ये वो टाइम था जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी और उन्होंने आंख खोल के दुनिया को देखा, तो अल्लाह ने इस टाइम को इतना बरकत वाला बना दिया। फरमाया कि साडे आदम ने आंख खोली है, वो दुनिया से आए ने, तो ये टाइम बरकत वाला है। मैंने कहा दीवाने, अगर आदम दुनिया में आ जाए वो टाइम तो बरकत वाला है, और जिसमें मोहम्मद मुस्तफा दुनिया में आए वो 12 रबीउल अव्वल क्यों बरकत वाला नहीं है? हाँ, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अब आपको बात समझ जानी चाहिए कि जब नबियों की आमद होती है तो वो जो टाइम होता है वो टाइम अल्लाह बरकत वाला बना देता है। मैंने एक ही मिसाल दी है कि जुमे वाले दिन असर था मगरिब क्यों दुआ कबूल होती है, कि वो आमद आदम का वक्त है। आमद आदम का वक्त है। मैं क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद इतनी बाबरकत है, तो आमद मुस्तफ़ा, बात को समझा करें सारे हजरात। और फिर आइए अगली बात, अगर थके नहीं हैं तो अगली बात भी गुजारिश पेश कर दूं आपकी खिदमत में। दोस्ताने गिरामी बात समझिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो मीलाद की घड़ियां हैं ना, इन घड़ियों को जरा समझिए। बेटे बैठ जाएं, पुत्र बह जा पुत्र, पैसे खुले नहीं दिंदे पे देओ यार, उन्होंने खुले करा के भी उत्ते सिटने जे ना जी, थे बनने ही दे जो मैं ले जाऊंगा। पैसों के चक्कर में जब तकरीर आगे पीछे होती है मुझे बहुत दुख होता है, यकीन करो हैं। इस वास्ते पैसों के चक्कर च ना पिया करो, ये मुहब्बत का इजहार होता है। अपना रख दो, मैं ले जाऊंगा, कोई मसला नहीं। पहले मैं रोका करता था, हाँ, पर जदों दा सारा काम होया मैं कहा नहीं यार दे दिया करो, खैर कोई मसला नहीं। खैर बात दूर ना चली जाए, जो मैं बात समझा रहा हूँ ना इस बात को समझिएगा मेरी जान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो आमद का वक्त है ये बरकत वाला है। दलील मैंने क्या दी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त।
लेकिन याद रखना बाद लोग इसमें भी उलझन पैदा करते हैं। ले नबी पाक एक बार आए ये हर साल ही, तो मैं क्या आदम अलैहिस्सलाम भी एक बार आए सन ते हर जुमे ही। अब इसका जवाब भी सुनिए। देखिए हमारे इस्लाम में जितने टाइम बाबरकत है ना, या जितने टाइम मोतबर हैं, वो जब साल के बाद आते हैं तो उनकी बरकत भी वापस आ जाती है। आप कहेंगे क्या मतलब, आइए इसका जवाब सुनिए। रमजान साल के बाद आता है तो रमजान की बरकत वापस आती है या नहीं आती है? पक्के रहे आजे। जुमा 8वें दिन आउंदा है, जुमे की बरकत वापस आती है या नहीं आती है? पक्के रहे आजे। हज साल के बाद आता है, हज की बरकत आती है या नहीं आती है? मेराज की रात आती है तो मेराज की बरकत आती है या नहीं आती है? कुरान जिस रात नाजिल हुआ 27वीं की रात आए, सुन्नी भाभी शीए देवबंदी सारे अपनी मसीताएं खत्म कुरान, जश्न कुरान, नजूले कुरान, सारिया महफिल सजियां होंदियां ने। तो मैंने कहा बरकत वापस आती है ना? कहते हाँ। मैं क्या, अगर मेराज की बरकत वापस आ सकती है, इसी तरह शब्बे कद्र की बरकत वापस आ सकती है, शब्बे बरात की बरकत वापस आ सकती है, रमजान की बरकत वापस आ सकती है, और वो रात जिसमें कुरान आया उसकी बरकत वापस आ सकती है, तो 12 रबीउल अव्वल जिसमें कुरान वाला आ पाया उसकी बरकत भी वापस आ सकती है। ये हमें समझना होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, इसको सेलिब्रेट करना होगा, मनाना होगा। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं आ रही? और इधर देखें, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नबी पाक ने अपना मीलाद खुद मनाया हुआ है। सदके जामा भाई, सदके जामा, इस बात को समझे आप हज़रात। मैंने क्या कहा है? नबी पाक ने अपना मीलाद आप कहेंगे ये किथे अतारी साहब एडी वड्डी गल कर छड्डी हो यार, अगर खुद मनाया तो फिर लोग इख्तलाफ क्यों कर देने? मैं कहा होंदी है नसीबां दी गल। नबी पाक को कई बंदे आए, उन्होंने कहा तुसी चंद तोड़ दियो ना तो असीं तुहानूं मान जांगे। हजूर ने चंद तोड़िया ना ते 5-7 मन्ने, बाकी सारे दौड़ गए। तो मैं कहा कई वो दौड़न वालियां दी नस्लां चों अज भी हैगे जे जिन्हां को नहीं मनना। तवज्जो है ना? इस बात नूं समझण दी कोशिश करो। ये है जे जिन्हां नहीं मनना। लेकिन बहरहाल मेरे नबी ने मिलाद मनाया। आखे जी सानू दसो कित्थे लिखिया? मैंने कहा मुस्लिम शरीफ चुक लो, भाईजान ना लभे जो चोर दी सजा मेरी। नबी पाक हर सोमवार शरीफ दा रखदे सन रोजा, हर पीर शरीफ दा। नबी पाक को पूछा गया हजूर ये तुसी हर पीर शरीफ दा रोजा क्यों रखदे हो? तो मेरे नबी ने 2 वजह दसियां, गौर दे नाल सुनिया जे। फरमाया पहली वजह यह है फीहे वुलिदतु व फीहे उनज़िला अलैया, फरमाया इसी दिन मुझ पर पहली मर्तबा वही आई थी और इसी दिन मैं मोहम्मद पैदा किया गया था। नबी पाक ने अपनी विलादत का हवाला देकर, मेंशन करके, वजह बता के फिर सोमवार के दिन को मनाया। बकायदा तौर पर हर सोमवार को, सालाना नहीं, महाना नहीं, हफ्तावार। इसका मतलब 2 निकला। फरमाया मेरा मिलाद मनाने के लिए साल के बाद का इंतजार न करना, जब जी चाहे तो मेरा मिलाद मना लिया करना। हजरात तवज्जो फरमाइएगा। हजरात हजरात एक मिनट, अल्लाह तुहानू बरकत देवे। एक मिनट ओ खलो, जली तो सही बढ़िया। तवज्जो है हजरात की कि कोई नहीं है? अब जो मैं बात आपके खिदमत में कह रहा हूं, इस बात को समझिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मीलाद मेरे नबी ने खुद मनाया है। और इधर वेख्या रे भाजी, अगली गल भी नबी पाक ने सिर्फ नहीं मनाया, नबी पाक तो बाद सहाबा ने भी मनाया है, अहले बैत ने भी मनाया है। और अगली बात जेडे सानू कहंदे ना ये तो नबी पाक ने मनाया, बाद में तो नहीं होता। मैं कहा तू चल मेरे नाल मक्के मदीने, आज भी सोमवार वाले दिहाड़े जो मस्जिद नबी या मक्के पाक बहिंदे हो, ਤੁਹਾਡੇ सामने दस्तरखान लग जाते, खजूरा ते बड़े आला खाने। बंदा पूछे की है? वो कहते ये सोमवार का दिन है, मुस्तफ़ा के मीलाद का दिन है, वे वही सुन्नत अदा की जा रही है। तो आप कहते हैं कि ऐ तो नबी पाक ने मनाया, बाद किसी ने नहीं, वो हजे ताई जा रही है भाई। लेकिन यहां पर मैंने सुना वो जेलम के जाहिल को, जेड़ा आजकल जेल च बैठा है, तवज्जो मेरी तरफ करना। वो जेलम का जाहिल पता क्या कहता? एक बंदे ने लिखी पर्ची ओनू
कहता मिलाद मनाना चाहिए, कहना हाँ मनाना तो चाहिए, हदीस में है नबी पाक ने रोज़ा रखा था तो रोज़े वाला मिलाद करना चाहिए। और रोज़े के अलावा ਜਿਹੜੇ ਜਲੂਸ ਤੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਲੈਟ ਇਹ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। समझ आ रही है जी? लेकिन खलोवो ये सवाल है, ਇਹਦਾ जवाब भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ, पर ਪਹਿਲੋਂ थोड़ा ਜਿਹਾ मिर्जे ते तबसरा ए सुने। देखो साडी किसी नाल कोई जाती दुश्मनी नहीं, साडी जाती दुश्मनी नहीं। इधर वेख रहे सुनियो, असी सारियां नू दसिया सी ये बंदा गुस्ताख है, ये बेअदब है, ये 2 नंबर है, ये कमीना है, ये किसी दी प्रोडक्ट है, ये मुसलमान नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਮੀਨੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਭੁਲੇਖਾ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਵਰ, 3 ਮਿਲੀਅਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ, ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਸਵਾਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦਾ دیਵਾਨਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਜਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਤਾਜਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤਾਜਾਰੇ ਖਤਮੇ। एक मिनट अजे सुनो ना, अजे तो मैं गल करनी है। सुनियो, देखो ना, असी तुहानू दसते रहे भी ये गुस्ताख है, तुहानू नहीं समझ आई। इधर देखो, ये पता कितना बड़ा गुस्ताख है। कहंदा जी मेरा दिल नहीं करदा सहाबा नू रजी अल्लाह अन्हु कहण नू। कन्नां नू हथ लाओ सारे, कन्नां नू हथ लाओ। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह कहंदा है तेरा दिल क्यों नहीं करदा? हां ओए, अल्लाह कहंदा रजी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, और तू क्यों नहीं कहंदा? तू काफिर है, तैनू शर्म नहीं आउंदी? डुब के नहीं मरदा? तेरी औकात क्या? कहना मैं तुहाडे सारे बाबियां दे ना मैं सलवारां लातियां। अस्तगफिरुल्लाह। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲਾਈਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਛੱਡੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗਿਰਬਾਨ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਚੀਕਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਚੀਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਗਿਰਬਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹਲਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਬਾਤ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ ਗੱਲ। ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਨੇ। ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦਿਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? खुदा दी बेगैरत हो सियाफी जेडे सामने सवाल करके और कुत्ते वांगू मुंह अड़ के बैठे, तुसी डुब के नहीं मरे, तुहाडे शर्म ही आया नहीं? तुहाडे च हुंदा कोई मुमताज कादरी वर्गा? ए हुण तां फितने दा दरवाजा बंद हो जाना सी। बेगैरतो, तुसी अपने सिर्फ और सिर्फ व्यू दे चक्कर च पै रहे हो। ए ओ हरामी इंसान जिन्हें नबी पाक दे बारे अस्तगफिरुल्लाह लफ्ज़ दज्जाल आखिया। यार मर नहीं जांदे असी। समझ आ रही मेरी बात दी? ए ओ खबीस इंसान है जिसने अल्लाह दी कसम कुरान दी भी तौहीन की, सहाबा दी भी और आले रसूल दी भी तौहीन की। ये वो बंदा है जिन्हें नबी पाक दी भी तौहीन की है। तुसी इस बंदे को मुसलमान समझदे हो और अपना प्यो समझदे हो, जेडे को चंद चमचे सुनदे हो। वैसे ये अल्लाह दा शुक्र है जिन्हां दियां मावां ने या रसूल अल्लाह कह के दुध पिलाया सी, हो नहीं गए। ये आवारा बच्चे गए ने, आवारा बच्चे, ए मुजरियां दे शौकीन, ए लावारिस और कमीनी फिक्र दे मालिक। लेकिन वेखो यार कैसे धोबी दे कुत्ते बने हो, ना घर दे रहे हो, ना काट दे रहे हो, ना ओदे पीछे जा सकते हो, ना साडे कोल आ सकते हो। हैं ये कहंदा मैं तुहाडे बाबियां दीयां दुकानां बंद कर दे, मैं तुहाडे मज़ार पट देने आ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਕੈਡਮੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਖੁੱਡਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਰ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। अल्लाह ਤੈਨੂੰ हजारों ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਔਰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਓ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਐਸੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਸੁਸਾਈ ਵਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਫਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਤੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣ ਆਈ ਹੈ। मैंने कहा आही तो मेरी कमाई है, वे इस गुस्ताख नूं छड़ के तुसीं हजूर दे दीवाने बन गए हो। इधर सुनिया जे इनू अजे भी 2-4 बंदे है ने जेडे सामने तो नहीं आ सकते, कहते ने मजहबी स्कॉलर है मिर्जा, मजहबी स्कॉलर। मैं क्या मिर्जे नूं मजहबी स्कॉलर कहना इदां ही आ जिवें रक्शे दे पिछे बंदा F16 त्यारा लिख छड्डे, ते जे वो F16 त्यारा नहीं बन सकता तो मिर्जा भी कदी मजहबी स्कॉलर नहीं बन सकता, किते भुल च ना रहा जे। और इधर मैं ना इत्थे शाबाश देना चाहांगा पाकिस्तान के इदारियां नूं, पुलिस नूं, फौज नूं, शाबाश। तुसीं टाइम दे नाल बड़े टाइम दे नाल फड़ना, चलो किसी वजह तो लेट हो गई, लेकिन हुण पता लग गया ना भी यह गुस्ताख है। और कल दा उहदे ते दफात वध गईयां बई ये सिर्फ गुस्ताखे रसूल नहीं, गुस्ताखे सहाबा भी है, आहले बैत भी है। इन्हें फितना भी फैलाया, इन्हें लोगों के जज्बात नूं उभारिया है, ये तो मुल्क नूं अग लाउण लगा सी। ते मैं हुण अपनी पुलिस फौज इदारे नूं आखांगा ये हुण वापस ना आवे, क्योंकि इंसानां च रहण दे काबल तां नहीं, ते ये मुल्क है ही दीवानियां दा, गुस्ताखां दा तां होया कोई नहीं। पहलों भी खोडे च बैठा सी, इनू ना अगे ही कलो, कहंदे किथे, मैं कहा जिथे अजकल वड्डा मिर्जा हुंदा उत्थे ही जावे, ये वापस ना आवे। समझ आ रही मेरी बात दी? लेकिन यार अल्लाह दे रंग वेखो, अल्लाह दी कसम तुहानू स्वाद आ जाना चाहिए। यकम रमजान आउंदा है तो वड्डा शैतान फड़िया जांदा है, यकम रबीउल अव्वल आया तो जेलम दा शैतान भी फड़िया गया जे। ये मेरे अल्लाह दे रंग जे मैं तुहानू दसदा पिया। लेकिन अल्लाह दी कसम ने दिल जख्मी कीते, इन्हें गुस्ताखियां, इन्हें बेअदबियां कीतियां। ते जेड़े मुंडे नूं हुण समझ आ गई पुत्तर असीं तुहानू कहिंदे सी तुसीं साडे ही हो, पर 2 मिनट दा क्लिप सुन के ना बेहया ना बनिया करो, खुदा दा खौफ करया करो। अगर एडा ही चंगा सी तो कोई तो गल एक चंगी कर लैंदा ना। समझ आ रही है? अगर तू चाहना है ना तो यकीन अल्लाह ते कर, कदी मुहद्दिस आजम दे मज़ार ते जाके समझ आ रही मेरी बात? तेनू पता लगे कदी मुफ्ती अमीन साहब दे मज़ार ते जाके वेख, तेनू पता लगे बुजुर्ग किहनू कहंदे ने। यार साडा दीन गुस्ताख नहीं बनांदा, साडा दीन 2 नंबर बंदे नहीं बनांदा, साडा दीन बाअदब बनांदा है। और जिन्हां ने काम कीता है ना, मैं 2 बंदियां दा नाम लैंदा पिया, एक दा नाम बाबा रिजवी है, दूए दा नाम पीर इलियास कादरी है। इन्हां ने काम कीता ही, इन्हां ने काम कीता ही। और अज वेख लोकां दे दिलां दे विच प्यार। और वैसे छोटे मिर्जई अगर कोई ओदा चमचा बैठा जरा गौर दे नाल सुने, तुसी भी सुनो, सोशल मीडिया ते नैट ते यूट्यूब ते जिहड़ा बंदा हुंदा है ना जींदा, ओदी उम्र सिर्फ 8 दिन हुंदी जे। 8 दिनों बाद आ देखो 16वां दिन मिर्जे नूं फड़िया नूं ऐदा लगदा जिद्दां कि यजीद हुंदा सी ना तो मर गया, बहुत खत्म। इदा ही लगता को हुंदा सी मिर्जा मर गया, बहुत खत्म। की मतलब है भाई जान, ये जड़ियां नैट वालियां वसाखियां दे सहारे आउंदे जिन्हां 8 दिन जींदे जे, खप इन्नी पाई सी खोते ने, ते आ वेखो 8 दिनों तो बाद कहानी मुक गई। ते जिहड़े दिलां च रहिंदे ने, दाता साहब दा नाम आउंदियां ही लोग तड़प जांदे जे। इस वास्ते दिलां च रहना सिख, नैट ते रहना ना सिख। समझ आ रही है? इस वास्ते मैं तुहानू दसदा पिया, ये मैं सिर्फ तबसरा इस तो कीता है। खुदा दा नां जे किहड़े चवल बंदे दे पिछे टुर पए हो। तुहानू चाहिदा है कि तुसी हकीकत समझो, और हकीकत ये वे जिहड़ा नबी पाक दा दीवाना है ओदा नाम रहना है, जिहड़ा नबी दा दीवाना नहीं ओदा नाम रह सकदा। सहाबा और अहले बैत दा भी अदब करना है। अल्लाह करीम तुहाडी और साडी हाज़री कबूल फरमाए।